बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। 2024 में ये जॉर्जिया के लिए पहली वीडियो है और अगर आप भी जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। जॉर्जिया की हाल ही में कुछ अपडेट्स आई हैं, उन्होंने वीज़ा का अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो चेंज किया है, तो मैंने सोचा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ और बताऊँ कि आप किस तरह से आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। अच्छा जी, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जॉर्जिया वीज़ा। जॉर्जिया अच्छा मुल्क है, खूबसूरत है, बहुत से लोग हर साल टूरिज़्म के हवाले से भी जॉर्जिया का रुख करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग वर्क परमिट भी हासिल करके जॉर्जिया जाना चाहते हैं। जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और कोई दूसरी एम्बेसी भी जो है वो इसका वीज़ा जो है वो प्रोसेस नहीं करती, तो इसलिए आपको जाना पड़ता है ईरान में जॉर्जिया की एम्बेसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपने कुछ जो है वो वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। पहले ये तरीका होता था कि ऑनलाइन उनका फॉर्म फिल करते थे, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते थे और फिर हम सेंड कर देते थे ईरान में, और वहाँ से अगर अप्रूवल होती थी तो फिर वो हमें बुलाते थे। लेकिन अभी उन्होंने ये तरीका जो है वो चेंज कर दिया है। अभी लेटेस्ट ये है कि आप ऑनलाइन जाएँगे, वहाँ पर आप मुकम्मल जो है अपना फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अब ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हैं, पहले वो नहीं होते थे, लेकिन अब जो है वो आप होटल की बुकिंग, एयरलाइन की टिकट और ये दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन ही आप जो है उनकी डिटेल वगैरह हर चीज़ अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर जो उनकी एम्बेसी की फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो भी आप ऑनलाइन पे करेंगे। लेकिन उसमें छोटा-सा मसला ये है कि वो फ़ीस आप पाकिस्तान से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ईरान के लिए। तो वहाँ पर ईरान में आपका कोई जानने वाला होना चाहिए, या फिर आप किसी ट्रैवल कंसल्टेंट के थ्रू या फिर हमारे थ्रू आप वो पहले फ़ीस जो है वो एम्बेसी की वो ऑनलाइन उनकी पे करेंगे। उसके बाद वो स्लिप भी साथ चाहिए होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये फ़ॉर्म जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और फ़ॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप फ़ॉर्म और उसके बाद वो जो आपने स्लिप थी, जो आप पेमेंट की थी, जो एम्बेसी की फ़ीस हमने पे की है वो, और उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये वो कलर कॉपीज़ उनकी, ये सब चीज़ें आप स्कैन करके उनको ईमेल कर देंगे। पहले क्या होता था, उनको वैसे सेंड करने होते थे बाय पोस्ट, लेकिन अब क्या है, आप उनको ईमेल कर देंगे। जब आप ईमेल करेंगे तो उसके साथ ही फिर आप जो है उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। अब एम्बेसी आपको खुद से नहीं बताएगी कि अप्रूवल हुई है नहीं, अब आपने खुद जो है वो फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्स उनको ईमेल करने के बाद उनसे ईमेल के थ्रू ही आपने उनको अपॉइंटमेंट के लिए कहना होगा और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। अपॉइंटमेंट जो अभी चल रही है वो तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद की चल रही है। अगर आप आज अप्लाई करें, आप वीज़ा अप्लाई करें तो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ही आपको उनकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है मिल जाती है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर अगला प्रोसीजर है कि आपका ईरान का वीज़ा हासिल करना। ईरान के वीज़ा की फ़ीस है 5,280 रुपये। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन उनका फॉर्म फिल करते हैं ईरान का ऑनलाइन, उसके बाद आप जाके एम्बेसी में जमा करवाते हैं, साथ में फ़ीस देते हैं, तो 2 से 3 या 5 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका वीज़ा लग जाता है। और उसकी रीज़न यही होती है कि आप जॉर्जिया की एम्बेसी जा रहे हैं, वो इन्विटेशन भी आपने ऑनलाइन उसकी डिटेल जो है वो बतानी होती है। अच्छा, मैं बता दूं कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो कि 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका नेशनल आईडी कार्ड जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, FRC। इसके बाद इसके लिए इनविटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी टैक्स रिटर्न एंटीन होगी अगर बिज़नेस करते हैं, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप साथ में लगाएंगे अपनी पे स्लिप से। इसके बाद आप जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आपने ऑनलाइन फिल कर दिया है, उसके बाद होटल की बुकिंग, एयरलाइन की टिकट और साथ में आप लगाएंगे ट्रैवल इंश्योरेंस। याद रखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस हर कंट्री के लिए लाजमी है सिवाय चंद एक कंट्री के, लेकिन यूरोप और शेंजन के लिए आपने किसी का भी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में ज़रूर लगानी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स बेसिक हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इसके लिए इनविटेशन चाहिए। तो अच्छा मौका है, अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, शेंजन जाना चाहते हैं और आपको किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा या आपके वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा लगने का हाई चांस हैं, वो हाई चांस इसलिए हैं कि बहुत से कम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं ये जॉर्जिया का, क्योंकि एम्बेसी जो है वो ईरान में है। इस वजह से जो है वो ईज़िली आपका वीज़ा लग सकता है। जितने कम लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे उतनी इनकी वीज़ा रेशो ज़्यादा होगी। कोई भी कंट्री है,
जिसके लिए कम अप्लाई किया जाता है। क्रोशिया है वो भी ईरान से जाके अप्लाई होता है, मैक्सिको है वो भी ईरान से जाके अप्लाई होता है। तो जो वीज़ा ईरान से जाके अप्लाई होते हैं पाकिस्तान में, उनके एम्बेसी नहीं है, तो हमने अक्सर देखा है कि उनके वीज़ा जो है वो ग्रांट ज़्यादा होते हैं। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल 2024 में अगर आप जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, इसलिए आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। इंशाअल्लाह ताला कल मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।